अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा कटाई मुकम्मल कर ली है। हमारे प्यारे अंकल अपने सरसों के जो पौधे हैं 30 से 25 किलो इसको वज़न होगा। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज है 30 मार्च 2025 यानी कि माह रमज़ान की आज 29 है। अगर 29 रोज़े हुए तो आज आखिरी रोज़ा होगा और कल सोमवार वाले दिन 31 मार्च 2025 को इंशाअल्लाह ईद होगी। हमारे एक व्यापारी भाई खलील अहमद, उनका घर वो सामने है। बड़ी ही प्यारी बकरियां लेके जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जब भी माह रमज़ान शुरू होता था तो चांद देखने के लिए लोग दीवारों पे चौबारों पे चढ़ जाते थे और हमें यही कहा जाता कि अगर किसी बंदे ने माह रमज़ान का यानी कि पहले माह रमज़ान का चांद देख लिया तो उसे 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। इस दफ़ा तो दोस्तों छोटे बच्चे भी चांद देख सकते थे, यानी कि यकुम माह रमज़ान का जो चांद था वो आसानी से दिखाई दे रहा था। बाकी मुस्तकबिल तो अल्लाह की पाकज़ात को ही पता है। लगता यही है कि इस दफ़ा रोज़े जो है वो 29 होंगे। हमारे प्यारे घर के करीब जो एक कनाल बरसीम की घास थी उसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा कटाई मुकम्मल कर ली है। अब जो जानवरों के बाड़े के पीछे ये जो 3 कनाल बरसीम की घास है, शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का और अम्मी जान का, उन्होंने घास काट के यहाँ रख दी है। गठड़ी वो सामने तैयार है। इसके साथ ही दोस्तों गंदम की फसल है, ये खादिम हुसैन की है। वो सामने वाला खादिम भाई का घर है। इनकी गंदम की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त है। आपको तो पता है दोस्तों बरसीम की जो घास है उसकी कटाई के बाद उसे पानी और खाद दें वो दोबारा खैर से उग आती है। इसी तरह 4 या 5 दफ़ा ये उगती है। उसके बाद फिर आपको पता है कि सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये सामने वाली गठड़ी उठाएंगे और सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। घास की बहुत बड़ी गठरी लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे कज़न हुसैन किसी काम के लिए अपने नानू के घर जा रहे हैं। भाई गुलाम मोहम्मद बकरियां ज़रा बाहर लेकर आ गए हैं ताकि इनकी आउटिंग हो सके। नुमान अली बकरी के बच्चों को पकड़ रहा है, शलवार भी नहीं पहनी हुई। खैर बचपना है, ये सब चलता है। अगर गठड़ी की वज़न की बात करें दोस्तों तकरीबन 30 से 25 किलो इसको वज़न होगा। दरवाज़ा बाड़े का शुक्र है कि खुला हुआ है। गठड़ी को डालेंगे पीठ के ऊपर क्योंकि दरवाज़ा छोटा है। पता नहीं दोस्तों हमारे ये दरवाजे का मसला कब हल होगा। जानवर हमारे इंतज़ार में है, इन्हें पानी भी देना है। खैर बिस्मिल्लाह पढ़कर टोका मशीन वाले कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे। गठड़ी को अब डाल देंगे यहाँ पे। आय हाय बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसे खोल देंगे। गांठें इसकी टाइट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दोस्तों 3 गठड़ियाँ लेकर आनी है। ये पहली गठड़ी है। कपड़े को वापस लेकर जाएंगे। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता पसीना आना शुरू हो गया है। खैर इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। बंद ना किया तो बकरियां अंदर चली जाएंगी। चारे की पहली गठड़ी हमने जानवरों के बाड़े के अंदर रख दी है। घर के करीब ये जो एक कनाल बरसीम की घास है अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं दफ़ा भी खैर से अच्छी तरह उग रही है। दोस्तों मैं न्यूज़ में अक्सर देख रहा हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा जूतों की, कपड़ों की, ईद पे कहाँ जाना है, इन चीज़ों की टेंशन है। मगर ये चीज़ें गांव में नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सादगी है। हल्की फुल्की हम तैयारी करके गांव की जो मस्जिद है वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं होता। कभी कभार ईद पे हाँ दोस्त इधर उधर निकल जाते हैं। इस दफ़ा भी देखेंगे कि क्या होगा। खैर हम दोबारा चलेंगे बरसीम की घास की तरफ और दूसरी घास की गठड़ी लेकर आएंगे। खादिम हुसैन के घर में जो अनार का पौधा है उस पे भी फल खैर से लगना शुरू हो गया है। फूल बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं।
सोलर वाला ट्यूबवेल फ़िलहाल बंद है क्योंकि आसमान पे बादल छाए हुए हैं। अगर बादल हों तो ट्यूबवेल नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा बरसीम की घास वाली जगह पे खैर से आ गए हैं। सुबह सवेरे पगडंडियाँ बहुत प्यारी दिखाई दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि गंदम पक रही है और इसका जो कलर है वो सुनहरी होता जा रहा है। सुबह सवेरे दोस्तों हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी गठड़ी भी सर पे ले ली है। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह जानवरों का बाड़ा हमारा आ जाएगा। सुबह सवेरे जानवरों के जो बाड़े की बैक साइड है कच्ची ये दीवारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। हमने इनकी दोस्तों कुछ ही अरसा पहले लिपाई की थी। हमारे एक प्यारे भाई मोटरसाइकिल रिक्शा लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम जानवरों के बाड़े के बिल्कुल करीब आ गए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन दोस्तों इस दरवाज़े की है। ये दरवाज़ा छोटा है, अगर वक्त और पैसे ने साथ दिया तो कभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाएंगे। जिस तरह ये वाला है दोस्तों फ्री साइज़ है, ये देख रहे हैं घर का जो गेट है, इसी तरह का गेट यहाँ पे लगवाएंगे। इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि मैं दरवाजे को खोल सकूं, कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा तो खुल गया है। गठड़ी को अब फिर पीठ पे डालना पड़ेगा। ये बहुत सख्त काम है दोस्तों। खैर बिस्मिल्लाह पढ़कर हम इसके अंदर चलेंगे। दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है और ये दरवाज़ा 5.5 फीट का होगा। दोबारा इस दरवाजे को खोलेंगे। इस गठड़ी को इधर डाल देंगे। ओए होए 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 होए, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं दोस्तों। ये जो दूसरी गठड़ी है ये कल सुबह के लिए है जानवरों के। अल्हम्दुलिल्लाह 2 गठड़ियाँ हमने बाड़े के अंदर रख दी हैं। अब तीसरी गठड़ी लेकर आएंगे। हमारे प्यारे अंकल अपने सरसों के जो पौधे हैं वो ट्रैक्टर ट्राली पे घर लेके जा रहे हैं। दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे। इनकी ज़मीन नहरी के उस पार है दोस्तों। मेरी हालत देख रहे हैं, महीना हो गया है। माह रमज़ान शुरू हुआ था तो मैंने कटिंग भी कराई थी, दाढ़ी भी सेट कराई थी। अब दिल कह रहा है कि मैं जाऊं आबिद हुसैन के पास जो कि हमारे प्रोफेशनल नहीं हैं, वहाँ पे कटिंग भी करवाऊं और दाढ़ी भी बनवाऊं। लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा, मुझे यही लगता है, और उनको ईदी भी देना पड़ेगी। खैर दोस्तों साल में 2 ईदें आती हैं, अगर बंदा 200-300 ज़्यादा दे देता है तो कोई बात नहीं है। एक बार फिर हम बरसीम की घास वाली जगह पे आ गए हैं। बचपन में दोस्तों ये जो दोस्त कीड़ा है हम इसे बहुत ज़्यादा पकड़ते थे। बस अब हम इस घास को इस कपड़े में डालेंगे और घर लेकर जाएंगे। इस तरह बरसीम की घास का जो हमारा काम है वो खैर से मुकम्मल हो जाएगा। तीसरी जो गठड़ी है दोस्तों ये ज़रा छोटी गठड़ी है। आप देख रहे हैं दोस्तों गांव में काम का यही फ़ायदा है। काम सख्त तो है लेकिन कोई आपसे पूछने वाला नहीं। आप काम जल्दी कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली गठड़ी ज़रा छोटी है तो टेंशन नहीं है ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस तरह चारे की जो कटाई का काम है वो आज का हमारा खैर से हो गया है। शाम के टाइम जानवर ज़रा चारा ज़्यादा खाते हैं। सुबह सवेरे सिर्फ हम 2 खुरलियाँ जानवरों को देते हैं। बकरी देखो आप आ गई है। बकरियों के लिए ज़रा चारा लेकर जाएंगे ताकि ये हमें ऐसे तंग ना करें। दूसरी बकरी भी आ गई है।
खुरली की तरफ चलो। ऐसा ऐसा सारी बकरियां अब इकट्ठी हो रही हैं। इनकी खुरली में पहले भी चारा पड़ा हुआ है, खैर ये भी डाल देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह हमारी गांव में सुबह होती है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगला व्लॉग ईद के पहले दिन का आएगा। शर्त यह है कि कल अगर ईद हुई तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब राखा।